आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4, जिसमें कोई कविता और कहानी नहीं है। आज इसमें सिर्फ गिनतियाँ हैं। 51 से लेके 100 तक की गिनती हमें हिंदी में लिखना है, ठीक है, और बोलना भी है। लेकिन इससे पहले 1 से लेके 50 तक की गिनती आपको पहले सिखा चुके हैं। मतलब जब आप 5th में थे तब तक आपने 1 से लेके 50 तक गिनती तो आपको आती ही होगी, है ना। तो वो सब आपको पहले एक नोटबुक पर लिखना है 1 से लेके 50 तक। और आज जो हमारा ये चैप्टर शुरू हुआ है 4th चैप्टर, ठीक है, इसमें 51 से शुरू हुए गिनतियाँ 100 तक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 51 से गिनती शुरू हुई है, तो मैं आपको सुनाती हूँ और ये सब आपको नोटबुक में लिखना है ना। पहले 1 से लेके 50 तक और फिर 51 से लेके 100 तक। यहाँ पर दिया है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, ठीक है। 60 के बाद फिर यहाँ से शुरू होता है 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 59, फिर 70, ठीक है। फिर है 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। 80 के बाद फिर शुरू करते हैं यहाँ से 81, 82, 83, 84, 85, 86, फिर 87, आगे 88, 89, 90, 89, 90, ठीक है। फिर है 90 के बाद यहाँ से शुरू होता है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अभी इसमें क्या है कि आपको 51 से लेके पूरा गिनती यहाँ तक 100 तक लिख लेना है अपनी नोटबुक पर। पहले तो 1 से लेके 50 तक लिखना है, फिर बाद में अगले पेज पर 51 से लेके 100 तक लिखना है। अगर आपको अच्छे से याद नहीं होती है तो आपको पहले यहाँ पर ये सब गिनतियाँ शब्दों अंकों में दी है, इस तरफ ये अंक वाली गिनती लिखो और साथ में इसके शब्द वाली गिनतियाँ लिखो, अंकों को शब्दों में, ठीक है। तो यहाँ एक तरफ लिखते जाना है स्केल से लाइन खींच के। तो अगर एक बार में याद नहीं होती है तो 2-2 बार एक ही गिनती की लाइन को, एक लाइन को 2-2 या 3-3 बार लिखो, तो 2-3 पेज इस तरह भर जाएंगे आपके और आपको ये गिनतियाँ याद भी हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये गिनतियाँ याद भी करना है, अंकों में भी याद करना है और शब्दों में भी सारी गिनतियाँ याद करना है, ठीक है। और अच्छी राइटिंग में स्केल से लाइन खींच के अच्छी तरह से नोटबुक पर आपको ये लिख लेना है। और ये हमारा आज का 4th चैप्टर है ना, जिसमें सिर्फ गिनतियाँ दी हैं। और फिर इससे रिलेटेड ये यहाँ पर एक्सरसाइज भी है, वो मैं आपको बता दूँ। ये है, ये सिंपल है, ये तो आपको बुक के ऊपर ही इसकी, ये जो लड़का है ये आगे ऊपर जाना चाहता है, इसमें लिखा है ना, भोले भैया को रास्ते में आने वाली संख्याओं का उच्चारण करते हुए साइकिल तक पहुँचाइए, ठीक है। अब ये रास्ता जैसे हम सर्च करते हैं ना, खोज करते हैं, वैसे ही ये साइकिल यहाँ पर है और ये साइकिल को ऊपर ये जो लड़का है ना जिसका नाम भोले है वहाँ तक पहुँचाना है ना। तो यहाँ से देखो शुरू करेंगे हम। तो जैसे यहाँ से चलते जाओ, जैसे जहाँ पर अगर ये दरवाज़ा बंद है तो वहाँ से हट को और यहाँ से ऊपर जाते जाते यहाँ पर 21 लिखा है, यहाँ से पहुँचेंगे तो ये साइकिल का यहाँ पर पहुँच जाएगा। और जो गिनतियाँ रास्ते में जो आ रही हैं वो आपको बोलते जाना है। मतलब ये सिर्फ एक आपको पेंसिल से अपनी बुक पर कर लेना है या कलर से भी आप उसको कर सकते हो, है ना। ये आपके लिए एक अच्छी वो है, तो उससे आपको वो मनोरंजन भी होगा अच्छी तरह से, है ना, ठीक है। अब उसके बाद ये उदाहरण के अनुसार, इसी की एक्सरसाइज है ये आगे। उदाहरण के अनुसार जोड़े मिलाइए, ठीक है, मैचिंग करते हैं ना, मैच द फॉलोइंग, ऐसे। तो ये मैचिंग कीजिए, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पर 85, तो यहाँ पर 8 पे 5 85, 85 यहाँ पर है, तो ये 85 ये लिखा है, ठीक है। उसका नीचे यहाँ पर है ये 85, माने ये अंकों में यहाँ दिया है 85 और शब्दों में यहाँ दिया है। तो इसका कौन सा नंबर है, ज, तो ज नंबर यहाँ पर हम लिख देंगे इस पहले ब्रैकेट में, ठीक है। फिर दूसरा है 73, 7 पे 3 73, 7 है ये और 3, तो इसको क्या बोलेंगे 73। तो 73 का नंबर कौन सा हुआ, ये क, है ना। ऐसे करके ये आप खुद करो, आप इसमें पहले गिनतियाँ देखोगे यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा कि ये गिनतियाँ हैं और
नीचे ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये पहले खुद करो, फिर बाद में मैं देने ही वाली हूँ, है ना। फिर गिनती को शब्दों और अंकों में लिखिए, है ना। अब इस तरफ दिया है शब्दों, ये 79, फिर है 74, 59, 63, है ना। ये इनको 79 ये शब्दों में दिए हैं, तो इनको यहाँ पर अंकों में आपको लिखना है। फिर ये यहाँ पर अंक दिए हैं, ठीक है। 7 पे 4, 7 पे 5 75, है ना। तो ये यहाँ पर शब्दों में लिखना है। ये अंक शब्दों में दिए हैं तो इनको अंकों में लिखना है, और ये अंकों में दिए हैं तो इनको शब्दों में लिखना है। और ये वाली चीज़ है, ये आपको बुक में ही लिखना है ना। ये यहाँ पर हमारे पास जगह है ही बुक में, तो इसको बुक में ही लिख दो आप। इसमें उसके ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये सब भी आपको, ये जो मैचिंग है ना, ये भी इसको बुक में ही करना है ना। पर ये जो गिनतियाँ हैं ऊपर, इसको नोटबुक पे इसलिए लिखना है कि ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, है ना, ठीक है। अब ये पूरा चैप्टर हमारा 4th चैप्टर यहाँ से ये ख़त्म हो गया। अब ये आगे है, ये अपन ने जो समझदार नन्ही पढ़ा था चैप्टर, उसका ये दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, थोड़ी ग्रामर है, तो वो हमें करना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें क्या है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब सर्वनाम माने जो शब्द संज्ञा के बदले में उपयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, रमेश, वह, गीता, हम, उसे, मैं, हम, कौन, ये सब दिया है। तो रमेश तो क्या संज्ञा हो गई, ये नाम है। लेकिन इसमें देखो, और सर्वनाम क्या होता है, उसके बदले में जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे वह, हम, उसे, कौन, कैसे, ये सब क्या है, सर्वनाम। मतलब संज्ञा के बदले में जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला वो है कि 30 वर्ष का है। तो हम ऐसे, या अगर हमने ये शब्द ले लिया कि रमेश 30 वर्ष का है, तो ये संज्ञा हो जाएगी, नाम हो जाएगा। इसलिए हम उसकी जगह पे क्या उपयोग कर सकते हैं कि वह 30 वर्ष का है। मतलब नाम ना लेते हुए उसके बदले में जो शब्द उपयोग करते हैं वो सर्वनाम होती है, ठीक है। पता नहीं, फिर यहाँ पर क्या है, मैं नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, कौन। पता नहीं कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। अगर मैं गीता बोलती कि पता नहीं गीता दरवाज़ा खटखटा रही है, या रमेश दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो ये संज्ञा हो जाती। इसलिए हमें क्या उपयोग करना है, सर्वनाम। तो पता नहीं कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, ठीक है। पुस्तक रुचिकर, अब आगे क्या है, पुस्तक रुचिकर है, उसे मैं भी, फिर इसमें क्या आ जाएगा, मैं तो आ नहीं सकता, इसमें क्या आएगा, उसे मैं भी पढ़ूंगी, ठीक है। फिर आगे का 4 नंबर पे है, सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। तो मतलब हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, है ना, ये भी सर्वनाम है। फिर रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। ये सारे अपन ने शब्द यहाँ से ज़्यादा दिए हैं, इसमें से सर्वनाम छांटकर ये सब भर देना है ना। ये मैं बाद में आपको देने भी वाली हूँ, पर फिर भी आप खुद कोशिश करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये यहाँ पर देखो, एक पंछी है यहाँ पर। अब ये पक्षी को हमें मिलाना है, इसमें बिंदु दिए हैं, पॉइंट दिए हैं, उसको वहाँ से देखो, यहाँ से शुरू किया है, ये 55 से, तो 55, 56, 57, 58, 59, है ना, 60, 61, 62, 63, 64, ये ऐसे करके ये पूरे पैर से लेके ये शरीर, इसकी बॉडी पूरी यहाँ तक लाइन 73 तक पूरा कर देना है। 75, फिर यहाँ पर लास्ट में आ गई, इसकी पूँछ है वहाँ पर तक, ठीक है। ये पूरी ये वाली एक्सरसाइज भी आपको ये बुक में ही करनी है, ये भी बुक में करना है आपको, नोटबुक पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, ठीक है। ये शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना है, ये भी मैं आपको दूंगी। और फिर उसके बाद देखो, यहाँ पर ये फिर से एक चित्र दिया है जिसमें हमें कहानी बनानी है। इसमें चित्र में अपने आप ही साफ साफ दिख रहा है कि इसमें क्या, ये चित्र के हिसाब से हमें अपने आप दिमाग में ये बैठ रहा है कि क्या ये कहानी हो सकती है। यहाँ पर एक वृक्ष है, उसके ऊपर पंछी बैठा है, नीचे एक चींटी पानी में डूबती हुई नज़र आ रही है, फिर है ना। फिर दूसरी पिक्चर में हमें वो पंछी दिख रहा है, वो पक्षी क्या कर रहा है, पत्ते के सहारे से पत्ता उसने पानी में डाला और चींटी की मदद कर रहा है ना। लेकिन देखो फिर ये तीसरी पिक्चर में क्या है, शिकारी आया और पंछी को उसने मारने लगा, लेकिन जैसे चींटी की जान पंछी ने बचाई और चींटी ऊपर आ गई, तो चींटी ने देखा कि अरे ये शिकारी तो पक्षी को मार रहा है, तो उसने क्या किया, उसके पैर में काटने लगी। जैसे उसने काटा तो उसकी जो पिस्तौल थी ना, बंदूक थी, वो वहाँ से हट गई और वो पक्षी को नहीं मार पाया, पक्षी उड़ गया, है ना। ये कहानी, ये पिक्चर तस्वीर से हमें ऐसा पता चल रहा है ना। फिर है
नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। अब ये एक्सीडेंट का रोड का ये तस्वीर है सड़क की, जिसमें एम्बुलेंस दिख रही है, कार दिख रही है, एक और कार यहाँ से, फिर ये यहाँ पर कंपाउंडर दिख रहे हैं, डॉक्टर तो यहाँ पर नहीं है अभी यहाँ पर, फिर यहाँ पर आग भी लग गई है। तो ये पिक्चर एक तस्वीर दी है इसकी, जो हम ये जो हमें दिख रहा है वही हमें यहाँ पर लिखना है कि क्या क्या हुआ है। और ये सब ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपको पता चले कि आप कितना लिख सकते हो, आपको कितना आया, आप कैसा सोच विचार कर आप कैसे लिख सकते हो, है ना। तो ये यहाँ पर ये लाइन दी है वो आपको लिखना है। फिर है ये नन्ही समझदार नन्ही का ये चैप्टर है। तो फिर ये निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। इसमें विराम चिन्ह जो अपने फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क ये सब लगाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर ये सब लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद है निम्नलिखित परिच्छेद को, ये देवताओं का ये कुछ नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से ये बुक का ही मैंने फ़ोटो खींचा है और ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। ये वर्ण दिए हैं भ, व, र, न, ग, है ना, इनसे 5-5 शब्द बनाना है। फिर है यहाँ पर एक ये दिया है, छोटा सा पार्ट दे दिया है, वो सर्वनाम से संबंधित है ना। देखो ये दिया है चाचा, इसमें सर्वनाम के ऊपर ही नीचे से लाइन खींची है ना, अंडरलाइन किया है। रामू, ओ रामू चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं। फिर रामू, नहीं मेरा मन खेलने में नहीं लगता। मैं क्या हुआ यहाँ पर, सर्वनाम हुआ, ठीक है। फिर मैं कलाकार बनना चाहता हूँ। फिर आगे है चाचा, अरे हाँ तुम तो चित्रकारी सीख रहे हो। तुम माने ये सर्वनाम हो गया, इसमें भी अंडरलाइन नीचे से किया है ना, जो सर्वनाम है उस पर नीचे से लाइन खींची है, अंडरलाइन किया उसको। रामू, हाँ लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। इसमें वह कौन है, सर्वनाम। चाचा, क्यों। रामू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। देखो यहाँ पर मैंने, ये सर्वनाम है, फिर उन्होंने, ये भी सर्वनाम है। फिर यहाँ पर दिया चाचा, अच्छा तो यह बात है। रामू, चाचा जी आप चित्रकार कैसे बने। ये इसमें आप सर्वनाम है ना। तो ये देखो यहाँ पर भी हमें ये जो इसके अंदर दिया ब्रैकेट के अंदर, इसमें बताया, देखो इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त हुआ है। मतलब जो मैं, वह, तुम, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो वो जो नाम के बदले में उपयोग किए जा रहे हैं वे सब क्या कहलाते हैं बेटा, सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही दिया है, आपके ऊपर अंडरलाइन है, हम, फिर तुम, मेरी, ये सब ये अंडरलाइन उसके ऊपर ही किया गया है ना। ये इतने सारे शब्द जो दिए हैं वे सब क्या है, ये सर्वनाम के शब्द हैं। सर्वनाम है मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझसे, है ना, ये सारे सर्वनाम है ना। अब ये सब आपको मैंने जैसे बताया वैसे तरीके से आप ये सब अच्छी तरह से नोटबुक पे लिख लो। और समझदार नन्ही का मैं प्रश्न उत्तर यहाँ पर दे दूँगी। और ये जो आज गिनतियाँ हैं, ये तो आपको इसको अब दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है गिनतियों को, क्योंकि इसमें तो सिर्फ गिनतियाँ हैं। वो आपको अच्छी तरह से स्केल से लाइन खींचकर अच्छे से लिख लेना है और उसको याद भी करना है। गिनतियाँ तो है ना, पहले 1 से लेके 50 तक लिखना है, उसके बाद 51 से लेके 100 तक। और ये तीसरा चैप्टर जो था समझदार नन्ही, उसकी जो एक्सरसाइज मैंने जो बोला है वही नोटबुक पर लिखना है और बाकी का टेक्स्ट बुक पर लिख लेना है, ठीक है।